ओम शांति। 25 मार्च 2025। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। किसने समझाया है? क्या मतलब है? त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। हाँ जी, एक मूर्ति नहीं, सबसे डेंजरस मूर्ति त्रिमूर्ति शिव बाबा। त्रिमूर्ति बाप ने समझाया, सबसे सदा ही कल्याणकारी है तुम्हारे लिए, तुमको कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। कौन सी मूर्ति है? कभी तुमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तुम्हारा मुंडा खराब हो जाए। ब्रह्मा, वो तो बेचारा ही है। लो इनसे मिलो, जय महादेव, सबसे ज्यादा डंडा लेके हाँ जी। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया, कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। क माना कृष्ण ब्रह्मा, आगे र माना राम बाप, ये है सबसे स्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट श माना शिव बाप, सदा ही कल्याणकारी। ऐसा लगता होगा शिव बाप को जब धुनाई होती है, अरे इतने अच्छे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी देखो बेचारों को। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया। किसने? त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया। क्या मतलब हुआ? एक में ही कितनी मूर्ति हैं? प्रवेशतम, मैं प्रवेश होने योग्य हूं। अब तो अव्यक्त हैं। पूरी तरह से तुमको जो डिसिप्लिन है, पूरी तरह से जैसे तुमको बनाना चाहते हैं बना देंगे। नहीं बना देंगे, तुमको भले संशय हो, क्या मालूम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। वो अगर निराकारी स्टेज में गया है, पहले अगर पहला बच्चा कौन है उनका? है जी, महादेव पहला बच्चा है, महादेव का बच्चा है, महादेव पहला बच्चा। पहले किसको गोद में लिया? कृष्ण को। फिर किसको छोड़ेंगे क्या? तुम्हारे यहाँ कितना सुंदर चित्र है वो यहाँ पे है। हाँ, कितना सुंदर चित्र है। आए ही इसलिए हैं। किस लिए? कि तुमको कैसा बनाना है, जैसे वो हैं ऐसा नहीं एक बच्चे को बनाएंगे, वैसा ही तुमको बनाएंगे। इसलिए तुम्हारे में छोटी मोटी किसी भी तरह कोई कमजोरी कमी हो तो उनको कैसा लगता है, जाके ब्रह्मा बाबा को नहीं लगता, क्योंकि वो तो बेचारा खुद ही, कृष्ण की आत्मा कैसी है, खुद ही पुरुषार्थी है या निराकारी स्टेज वाली है। तो उनको तो कितने भी तुम्हारे कमी कमजोरी हो, खुद को देखती होगी तो देखती होगी, जब हम ही ऐसे हैं तो फिर नहीं। और शिव सदा ही साक्षी और सदा ही कल्याणकारी। तुमको क्या क्या सुनाता है, गहरे गहरे रहस्य बताते हैं। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया। आया ना समझ? शुक्र है, त्रिमूर्ति बाप है ना, जबरदस्ती कलंक मत लगाया करो। क्यों पांडे जी? करे कोई भरे कोई। अच्छा, हाव भाव से नहीं तुमको देखता है? नहीं, तो इतनी समझ तो आ जानी चाहिए है? तो तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह बाप ही है। कौन? वो निराकार। बच्चों की बुद्धि में है, हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहां की निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है, जो कुछ भी होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है, बार बार नहीं। जो कुछ भी, क्या कुछ भी होता है ड्रामा में? हैं जी, जो भी ड्रामेबाजी है, जो भी भूकंप हैं, बाढ़े हैं, ये एक ही बार होता है।
ये एक ही बार होगा। हाँ, परिवर्तन हो गया तो एक ही बार हुआ, नहीं परिवर्तन हुआ तो फिर, है ना, प्रकृति को पूरी तरह से सात्विक बनना है। हमारी मन बुद्धि को क्या होना है, पूरी तरह से सात्विक। तो बार बार भूकंप आएंगे नहीं आएंगे, वो लावा निकलेगा नहीं निकलेगा, जो अंदर 63 जन्मों का हिसाब किताब है वो बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है, बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो, वाह क्या बात है। क्या तुम कोई भक्त नहीं हो, क्या नहीं लेते हो, शरणागति। यह है अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण में नहीं पड़े हो। क्या तुमको क्या नहीं किया, एडॉप्ट नहीं किया। एडॉप्ट किनको किया जाता है? हैं जी, रावण के बच्चे को। अच्छा, इनसे मिलो। एडॉप्ट किनको किया जाता है? ये भी अच्छा निकाला। हाँ, ज्ञान मार्ग में क्या कहेंगे, हैं? ज्ञान मार्ग में तो नहीं कहेंगे ना इतना खतरनाक शब्द। सभी तो माया के बन गए, सभी तो लावारिस हैं। एक आध बचा क्या बाप का? जितने भी हैं माया के पोंगरे हैं या बाप के हैं एक आध, हैं? सब लावारिस। तो इन लावारिसों में से जो कमजोर है उनको एडॉप्ट किया जाता है। है तो सब क्या है, लावारिस ही है ना, लेकिन एडॉप्ट किनको कहते हैं? जो कमजोर हैं, उनको छतर छाया चाहिए, सेफ्टी में रख के एकदम उनको सजाना होता है। जो घर गृहस्थ में है, कमल फूल के समान बनने जा रहे हैं, वो तो बहुत अनुभवी हैं। इनको शरणागति की क्या जरूरत? शरणागति की जरूरत किनको पड़ती है? सबसे जास्ती संग दोष लगने के चांसेस होते हैं कली मुरली में तो, है कुमारियों को। हाँ, सबसे जास्ती सेफ्टी बाबा किनकी करता है? गऊओं की करता है। इसलिए तुमको शरणागति पड़ी मैं तेरे भक्ति मार्ग का। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। आत्मिक नाते तुम क्या हो, मेल हो फीमेल? बच्चा हो बच्ची? बच्चा। तो आदि में तुमको क्या प्रैक्टिस कराई? मैं पुरुष, मैं आत्मा क्या हूं? पुरुष। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो, बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। कहाँ ले जाओ? अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। तुमको खास क्या इसमें क्या है? सबको घर जाना नहीं जाना? 800 करोड़ आत्माओं में कोई रहेगा अगर भगवान आया हुआ है, सबको ले जाने आया है या तुमको ही ले जाने आया है? सबको ले जाएगा, सबको। हाँ, तो नशा होना चाहिए। हमारी गाड़ी अलग होगी। हाँ, क्या बात है। मानो वो ओडन खटोले होते हैं ना, अभी वो गाड़ी निकल गया। शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़े हैं। क्या बोला बाबा ने? तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो, बुलाया भी तुमने है, 800 करोड़ ने नहीं बुलाया। उनकी तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगी? लॉटरी लग जाएगी, छूट जाएंगे इस गंदी दुनिया से, इस किच्चड़ पट्टी से छूट जाएंगे। चारों तरफ तामसी वायुमंडल, इससे क्या होगा? ये सब छूट जाएंगे। बुलाया, बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। पहले कहाँ ले जाओ? घर। शरीर के साथ जा सकते हैं? हाँ, शरीर उड़ के चला जाएगा। शरीर तो छोड़ना ही पड़े, चाहे स्थूल रूप में छोड़ो, चाहे इस देह भान को 100% छोड़ो, इस शरीर को छोड़ना ही पड़े।
तो ये है, इसलिए तुम बच्चों के लिए आया हूं। तुम घर की जो अनुभूति करते हो, उस परम धाम में जो रहते हो, जीते जी रहते हो, तुमको लेने आया हूं। नहीं तो ऐसे शरीर छोड़ के सब जड़वत पहुंच जाएंगे वहां पे, वहां क्या अनुभूति है उनको? जो जो संस्कार ले जाएंगे उसी संस्कारों के अनुसार नीचे उतर जाएंगे अपने अपने समय पे। कोई वहां अनुभूति वाली बात नहीं, इसलिए उसको जड़ अवस्था कहा है। लेकिन उसका शास्त्रों में इतना गायन है, वहां जाने का इतना गायन है, कितनी तपस्या करते हैं। राजपाट को भी लात मार दी, सोचो कितनी सुंदर अनुभूति होगी परम धाम की, कल्पना करके देखो। तुम ज्योति जो समाते हो, जो ब्रह्म की बात आती है, वो कल्पना करके देखो कितनों ने की अनुभूति। वो 16,000 का 16 कला अतीन्द्रिय, इंद्रियों के पार चले गए, शरीर से भी कहाँ चले गए? एकदम पार। तो एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मलकियत और दुख धाम है रावण की मलकियत। कब से शुरू हुई? द्वापर। ये रावण कौन? 5 विकार। ये रावण कौन? मुरली में क्या बोला? ये गुरु लोग, मुरली के महावाक्य हैं। ये गुरु लोग, इनको क्या बताया? रावण, कि इन्होंने तुमको भटकाया है, मिसगाइड किया है, तुम्हारा और पतन होता गया। तो रावण की मलकियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं, किसमें दुख ही दुख है? 5 विकार। पहला विकार काम, ये कहाँ बैठा है? कामदेव है, अभी असुर है या अभी देव है? अभी तो असुर है, लेकिन अभी वो क्या होगा? कामदेव होगा। तो कौन से धर्म से कनेक्टेड? इस्लाम से कनेक्टेड। फिर कोई क्रोधियों का भी देव है, महाक्रोधी, कौन से धर्म से कनेक्टेड? क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड। और उसके बाद लोभ, कौन से धर्म? मुस्लिम धर्म से कनेक्टेड। उसके बाद मोह, आर्य समाज से कनेक्टेड। अहंकार, रशिया से कनेक्टेड, रशियन। तो ये प्रैक्टिकल 5 आत्माएं होंगी नहीं होंगी। और राहु सबसे खतरनाक है, ये रशियन। इसके पास क्या है? मुंडा ही मुंडा है, इसके पास बुद्धि बुद्धि है। इसकी दशा कैसी है? सबसे खतरनाक दशा है। तो ये क्या है? 5 सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन। तो 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। वैसे हैं कितने? 10। 10 से छूटना है क्या तुमको? जब ऊपर गुरुओं की बात आई है ना, गुरु द्वापर युग से कितने हुए? 7। तो ये 5 के साथ 2 कौन से हैं और जिससे तुमको छूटना होता है? हाँ, आलस और अलवेलापन। अब बच्चे जानते हैं, चलो ठीक है, ये तो अब इनको ये भी बताओ। बाप, वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। क्या? वह बाप भी है तो शिक्षक भी है, लेकिन है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। हम देह नहीं हैं, क्या हैं? कितनी मुश्किल लगती है। या साधारण है, कुछ सेकंड लगते हैं, फिर वापस देह में आ जाते हैं, फिर कुछ सेकंड, फिर देह में। लेकिन तुमको पढ़ाने वाला कौन है? निराकारी स्टेज वाला। वह है आत्माओं का बाप। तुमको भी क्या बना देते हैं? देह रहते रहते तुमको क्या बना देते हैं? आत्मा। यह सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। यह शिव बाबा को करना है, याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। मुश्किल किसको है याद करना? शिव को, उस निराकार को याद करना बहुत मुश्किल है। सबसे सहज किसको? कृष्ण को याद करना सहज। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। इसमें मुख्य मेहनत कौन सी है? अपने को
आत्म समझ। श्री कृष्ण अगर हो तो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। क्या ब्रह्मा बाबा मोर मुकुट लगा के आओ ब्रह्मा बाबा हमारे हैं बुद्धू। और भी बच्चे कैसे होंगे? कृष्ण जैसा। हैं और बच्चे भी सब कैसे होंगे? आओ ब्रह्मा बाबा हमारे, ढूंढ रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे। तो और बच्चे भी कैसे होंगे? कृष्ण जैसे ही होंगे ना। तो कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। सब कैसे होंगे वहां? गोप भी कैसे होंगे? कैसे होंगे गोप? बोलो, कुछ तो बोलो। कैसे होंगे गोप? इतनी लंबी चौड़ी लाइन बोले। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। स्वर्ग अर्थात श्री कृष्ण पुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण पुरी में जाने के लिए। पूरी है या अधूरी है? स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। हैं क्या कहते हैं यहाँ पे? हमारे दादाजी कहाँ पधार गए? इधर रोते रहते हैं, उधर स्वर्ग पधार गए। तो अरे नरक से निकलकर स्वर्ग में गया तो बहुत अच्छा हुआ ना। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहां से गया? जरूर नरक से गया। तो ये क्या था ये जहां से वो चला गया बेचारा? इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। इतनी हिम्मत भी तो हो। और रो रहे हैं दादाजी स्वर्ग गए, चलो आओ हमारे सेंटर, हम तुमको टोली खिलाए। कितने भाग्य की बात है तुम्हारे दादाजी को स्वर्ग नसीब हुआ। अच्छा है भी हकीकत, क्योंकि दादाजी का स्वर्ग कुछ ना कुछ ऊंचा चौकी होगी। ये हो नहीं सकता, अगर ज्ञानी आत्मा है कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो चूंचा ना करे, हो नहीं सकता। दादा ने स्वीकार ही नहीं किया, इतने कड़े संस्कार थे। अब जन्म कहाँ लेगा वो चूंचा जो की हुई है वो बीज तो डल गया ना। तो वास्तव में देखा जाए तो कहाँ गया वो? स्वर्ग में तो गया। तो बोलो कहाँ से गया? जरूर नरक से गया। तो खुशी की बात है, उनको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए कि यहीं आने वाला है वो। परंतु यह तो समझ की बात है, वह ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया है, क्योंकि यहाँ आएगा फिर पुरुषार्थ करेगा तब 21 जन्म के लिए कह सकते हैं। सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा फिर उनकी आत्मा को यहाँ क्यों बुलाते हो? पंडितों में बुलाते हैं, भावनाओं का फिर फल मिलता है, फिर उनको खिलाते भी हैं, फिर वो आत्मा कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया डायरेक्शन भी दे जाए तो इनको सबूत भी मिल जाते हैं, हाँ हमारे दादाजी आए थे। जबकि दादाजी गर्भ में चले गए, या तो अकाले मृत्यु हुई तुम्हारे दादाजी की, चलो फिर तो ठीक है लटकते रहे। अगर पूरा भोग के गए हैं, बीमारी में भोग के गए हैं, तो उसी सेकंड क्या मिल जाता है उनको? हाँ तो उनको फिर बुलाते हैं। तो क्या भावनाओं का ही फल है ना, कोई हकीकत थोड़ी है। तो नरक का भोजन खिलाने, नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए। यह बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की ही है ना। बाप को बुलाते हैं हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। भाई क्या किया तुमने? बुलाया हमको, क्या करो? पतित से पावन बनाओ। तो क्या करना पड़े? तुम्हारे इस शरीर को भी क्या करना पड़े? खल्लास फल खिला खिला के। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो, हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अब यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। वाह बहुत सुंदर। कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये शरीर हम कैसे छोड़ें, कैसे डिटैच हो। बार बार तुम ड्रिल करते हो, पॉइंट ऑफ लाइट अलग, शरीर अलग। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई नहीं करते होंगे। जो अभ्यास तुम डिटैच होने का करते हो, संसार में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनको भगवान कभी मिला ही नहीं।
तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। सबसे पुराना ही कहो, पुराना क्यों, क्या कहे, पुराने ते पुरानी जूती है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूं। सोचो उनको भी मिला तो कैसा मिला। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, मेरी शुगर ठीक कर दो। बाबा कहता अच्छा हुआ इसको शुगर हो गई, पता नहीं ये खा खा के मिर्ची मसाले क्या हालत कर देता मेरी जूती की। मुरली का महावाक्य है ये, ऐसे कैसे ही बोला। ब्रह्मा बाबा को शुगर थी तो शिव बाबा बहुत खुश थे, बोले नहीं तो पता नहीं ये मिर्च मसाले खा के मेरी जूती तो शिव बाबा की थी ना, पता नहीं इसकी क्या हालत कर देता। तो सोचो इस जूती की कितनी संभाल करनी चाहिए। हाँ, इसको खिलाओ, मिर्ची खिलाओ, मसाले खिलाओ तो क्या खिलाना चाहिए ऐसी जूती को। हाँ ये जूतियों की संभाल होती है ना। जब शिव बाबा की अगर जूती है इतनी समझ आ गई तो फिर उसको मिर्च मसाले बेचारे को अच्छा होगी, शुगर होगी तो बढ़िया ही बोलेगा। तो ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देख लो आके फिर कब देखोगे, 5000 वर्ष के बाद। ड्रामा का राज समझ गए हो ना। पहले कब देखा था इसको, हैं जी, आदि में। तो यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है तुम्हारी पाठशाला है। ये तुम्हारी जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, ये देवलिपि बड़ी वंडरफुल है, किसी के समझ आने वाली नहीं। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। बुढ़ापा कब से शुरू हो जाता है, 60 तो लगी लाठ। और यहां ज्यादा बूढ़े की जरूरत है या यंग की जरूरत है। बूढ़ों को रिजनेट करके ले जाओ तब मजा है। मजा कब है, 60 के बाद तो क्या होता है, वो तो कैसे हो जाते हैं बेचारे। 60 अब तो बस मौत ही मौत दिखती है उनको बेचारों को। रिटायर हो गए तो और दुर्दशा बेचारों की। और यहाँ तो बाबा क्या कहते हैं, सब क्या है ये, बूढ़े हैं सब संकल्पों का खून कैसा है। अरे बूढ़ियां थोड़े ही कभी स्कूल में पढ़ती हैं। अगर तुम बूढ़ी होती तो यहाँ बैठी होती क्या है? तुमको कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। आध्यात्मिक ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में नहीं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में नहीं। कहाँ जाते हैं, IVV है, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। हम वहां राजयोग सीखते हैं। तुम क्या जानो, क्या है वो, रिसर्च सेंटर है। वहां हम क्या सीखते हैं, हाँ शरीर को कैसे रिजनेट करना है ये हम सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चक्रित हो जाए। है तो मुरली के ही पॉइंट। उनको कैसे लगे, अरे उनके दिमाग ही चकरा जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। इसलिए जाते हैं रिजनेट होने। यहां यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान कहां से आया, क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। वह समझते हैं क्या है, वह नाम रूप से न्यारा है। और तुम क्या समझते हो, उसका नाम भी है। क्या नाम है, शिव। और उसका क्या रूप है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और उसका घर कहाँ है, लाल लाल प्रकाश, ऐसा। हाँ तो निराकारी स्टेज यहाँ बन गई, हो गया ये सब हैं जी, साकार में पूरा घर हो गया। ये तो सब बेहद की बात है, कोई होगा नहीं होगा, नहीं है। सूक्ष्म वतन कोई है या नहीं है, वो दुनिया है। इसलिए 3 दुनिया का जिक्र किया है मुरली में। कौन कौन से 3 दुनिया, हाँ निराकारी दुनिया वो भी एक झाड़ है, और सूक्ष्म वो भी एक दुनिया है, और साकार दुनिया। वो जो उसके बच्चे हैं जो अव्यक्त हैं, कितने हैं वो, जो उनके साथ ही आते हैं, हाँ 50-60 हजार मुरली में बोला। तो वो एक दुनिया है।
हाँ, तुम मर के तुमने वैसा शरीर नहीं धारण वो हुआ ही नहीं, तुम्हारा वैसा पुरुषार्थ कर्मातीत बने ही नहीं, चाहे दीदी दादे दादा हो, वो तो कल्पना क्यों करेंगे, वो उनके लिए है ही नहीं, उनके लिए काल्पनिक है। सूक्ष्म वतन को 40 वर्ष के लिए रचा था, उनके काम का था नहीं, तो क्या कर दिया, खल्लास। क्यों, तो भक्ति मार्ग की शूटिंग करवा दी बस। लेकिन सूक्ष्म वतन तो सदा ही था, मूल वतन तो सदा ही है। तो क्या कहा, तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, तो नाम रूप से न्यारा नहीं है, अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो, हर एक मूर्ति, कितनी मूर्तियां हैं जिनके विशेष रूप से ऑक्यूपेशन को तुमको जानना है। हाँ, त्रिमूर्ति और शिव भी है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, जिसके हम संतान हैं। अच्छा, इसलिए तुम क्या कहते हो, हाँ, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो। ये जब स्टेज पकड़ते हैं, प्रैक्टिकल स्टेज पकड़ते हैं, सूक्ष्म वतन की स्टेज पकड़ते हैं, तो तुम कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं, सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। ऐसे कहाँ यहाँ आके कौन कौन सा कैसे इन्होंने पुरुषार्थ किया नहीं बता सकते। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो, बाप जानते हैं, मैं जो जानता हूं सो तुम बच्चों को समझाता हूं। तो सोचो मैं क्या कुछ जानता हूं, सब कुछ तो आपका अधिकार है नहीं है सब कुछ जानने का। तो अभी हमारे ये बुद्धि रूपी पात्र कैसा है, सक्षम नहीं है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते टिकते निसंकल्प होते होते कितना सक्षम हो जाएगा, तब तक जाके पूरे जो तुम हजम कर सको। जितना और उतना है ना, अभी जितना ये पात्र है उतना ही, जितना तुम्हारा पात्र है उनकी तो समझ में ही नहीं आ रहा, बड़े 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 महारथी क्यों ना हो, उनकी समझ में नहीं आता और उनके लिए है भी नहीं। तो सोचो तुम्हारा पात्र कहीं ना कहीं कैसा बन गया, सोने का। तो राजाई भी बाप बिगर तो कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज नहीं पाया, और तो बाहुबल से लगे हुए हैं राजाई पाने के लिए। वहां लड़ाई होती ही नहीं, कहाँ, जहां ये लक्ष्मी नारायण है सब इतने डरपोक होते हैं, वहां कोई हाँ अपनी धुन में मस्त हैं, कोई लफड़े में क्यों पड़े। इसलिए बोल रही तुम तो बस योग बल से क्या कर, कोई लफड़ेबाजी नहीं है, 2 बिल्लों को मैं लड़ाता हूं, तुम क्या ले जाते हो, माखन ले जाते हो, खा जाते हो। यहां तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उसको भी याद करो। कितना सुंदर अंडरलाइन करने वाला है, क्या कहते हैं, माम एकम याद करो, ऐसा नहीं कि जिसमें प्रवेश है इसका तो फोटो भी नहीं रखना। नहीं, कहते हैं माम एकम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं, शिव बाबा को फोटो क्या निकालेंगे, दिखाओ निकाल के। इतना सूक्ष्म है, शिव बाबा फोटो निकाल सकता है कोई। बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखो शिव, कितना बड़ा है शिव, वो कहाँ स्टॉप, कितना बड़ा हो गया, और कितने स्टॉप समा जाए उसमें शिव में, शिव। सोचो आप, कहाँ वो साइलेंस का सागर, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, इतना सो कहाँ तुम देखो शिव। जितना मोटी बुद्धि होगा तो वह उसको स्थूल कारोबार, जितना सूक्ष्म बुद्धि होगा उतनी वो किस में टिकेगा, सूक्ष्मता में टिकेगा। तो नाम कैसे लिखेंगे, बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। चाहे वो बच्चा बुद्धि हो चाहे हम शुरूढ़ बुद्धि हो, हम जानते हैं। कहाँ साइलेंस कहाँ शिव, तो बड़ा हो गया छोटा हो गया।
अरे कहाँ साइलेंस, कहाँ शिव, चाहे लिखा चाहे तुमने बोला, बड़ा है छोटा है? तुमको बड़े में भक्ति मार्ग में जाना है या छोटे में साइलेंस में जाना है? छोटे से भी छोटे में जाना है हमको। तो समझ की बातें हैं ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी तुम्हारी यही प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे साथ जाने वाली है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी यह सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देने हैं। क्या कहा? सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, मैं सुख का सागर तुमको भी बनाता हूं। क्या कहा? मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर तुमको भी बनाता हूं। तुमको टाइटल क्या मिलेगा? मास्टर। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यह मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से विकर्म विनाश होंगे। मीठी मीठी बात है ये। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े। आखिरीन अखबार वाले भी डालेंगे, यह तो जानते हो। अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। ये तो वंडरफुल हो गया, ये तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या कहेंगे? आहो प्रभु। वो कब कहेंगे? अंत में, लास्ट में। अंत कब है? लास्ट कब है? अहो प्रभु तेरी लीला। इतना बड़ा वंडर, वंडर ऑफ द वर्ल्ड अब आया सामने। दुनिया भी स्वीकार कर रही है 7 वंडर तो कोई काम के नहीं है। हाँ, मना कट नहीं करेंगे जो तुम बोलोगे, अगर होगा तो। अब अंत की ही बात आई ना। हाँ, ये 7 तक तो जाते ही नहीं हो। वो कहते रहते हैं, तुम दिखते ही नहीं हो। है ना? वो कहते रहते हैं, वो नहीं कि दुनिया वाले कहना शुरू कर देंगे। है वो नहीं। कौन? तुम्हारा अपना ही संसार है। है नहीं है? पहले तुम्हारे अपने संसार में छोटा सा तुम्हारा संसार, वहां से शुरुआत होती है, फिर उसमें थोड़ी सी वृद्धि होती, थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी और वृद्धि होती है। ज्यादा से ज्यादा वृद्धि कितनी हो जाती है? 16,000। बहुत समझदार बन गया अब तो। हाँ, इससे ज्यादा उम्मीद मत करो कि किन्हीं की बुद्धि में बिठा दोगे। जो प्रजा क्वालिटी की हैं, जो दास दासी बनने वाले हैं जन्म जन्मांतर के, इनके लिए नहीं है, और इनकी समझ में आ भी नहीं सकता। आहो प्रभु तेरी लीला। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना। क्या? दुख से छुड़ाए कहाँ ले जाते हो? सीधा शांति। ये जादूगरी ठहरी ना। कितना असंभव लगता है। 5-10 सेकंड भी टिकना कितना असंभव लगता है। बाप रे बाप, कभी हम साइलेंस में लंबा समय घंटों टिक पाएंगे? ये जादूगरी नहीं है क्या? नहीं है। इससे बड़ी जादूगरी क्या होगी? इसलिए भगवान से बड़ा कोई जादूगर है ही नहीं। तो उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी। यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मन मनाभव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। इस मन मनाभव के, इसके बिना नहीं। ये जो तुम राजयोग है, जो निसंकल्प होने का तुम्हारे में मादा है, जो प्रैक्टिस है, इससे जादूगर, रत्नागर, यह सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाते हैं। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना।
वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। आधार कौन है इसका? रचयिता बाप। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के दो रूप यह लक्ष्मी नारायण है। कौन कौन से? हाँ, चित्र में लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण, राम और सीता। विष्णु के दो रूप यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये लक्ष्मी नारायण है, बचपन में क्या है? राधे कृष्ण। यह बात भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे जले जाए तो ऊंच पद पा सकते हैं। फिर आगे 60 वर्ष के बाद भी कोई हिम्मत रखे, सोचो कितनी बड़ी बात है? नहीं है बड़ी बात, छोटी बात है क्या? है? और 80 साल तक भी हिम्मत रखें कि 80 में तो हम और क्या पीछे आएंगे और आगे बुढ़ापे में बढ़ जाएंगे। सोचो। और फिर 100 साल में और पीछे जाओगे, और पीछे मान जो आज के 100 वर्ष में है उनके हिसाब से, जो आज के 80-90 वर्ष में उनके हिसाब से तुमको कभी भी जरूरत नहीं है तो तुमको कोई उठाने बैठे 100 वर्ष के हो गए, चलो भाई जी को पकड़ो, एक आप दोनों पकड़ो थोड़ी, कभी नौबत नहीं आ सकती। ये राजयोग है। ये राजयोग है, ये वाइब्रेशन की पावर है। तुम्हारे जो शरीर रिजोनेट होता है, सबसे बड़ा रोल निसंकल्प अवस्था का, ये भी ध्यान रखना। ये ठीक है जो आपने खान पीन में चेंज ला रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा रोल निसंकल्प अवस्था, बहुत बड़ा जादू है ये। बूढ़े भी तीखे चले जाए तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है क्या? है? बेटा हो गया, फिर बेटे का बेटा हो गया, तो पोता हो गया, पोते हो गए, थोड़ा सा ज्यादा महत्व रहता है। पहले ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं, अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं। कितनों की याद आ जाती है, उसमें बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। इसलिए क्या बोला, मैं माताओं को क्या बना देता हूँ? कन्या। अगर ये पूंछ कटती गई तो क्या बचूंगी मैं और मेरा बाप तो क्या बन जाएंगे? माताएं कन्या रूप बन जाएंगे। ये मुरली के महावाक्य हैं। माताओं को क्या बना देता हूँ? कन्या। और कन्याओं को क्या बना देता हूँ? जगत माता। जब निराकार स्टेज में टिकती हैं, पूरा जगत इनको सल्यूट करता है। तो कितनों की याद आ जाती है, उसमें बुद्धि योग तोड़ और फिर बाप से जोड़ना, इसमें मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो। माना अपना टाइम टेबल सेट कर लो, नहीं तो दिन भर तुम लगी हो, क्या पागल हो गई क्या ये? उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। माना तुम्हारे साथ हिसाब किताब है इनके, तो जरूर कोई ना कोई हिसाब किताब है ना संगम युग पे। और ब्रॉड ड्रामा का भी हिसाब किताब है। और तुमने जो बीज डाला है वो अविनाशी है, विनाशी है? अविनाशी है। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? दोनों से तोड़ निभाना। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं? बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ, भल नहीं लगाया। हाँ, ये पूछने वाली भी कैसी होगी? ऐसी वैसी थोड़ी होगी बेचारी, कितना सुंदर पुरुषार्थ करती होगी निसंकल्प में टिकने का। अब मजबूरी है, जानती है, वो सोचे बाबा मना कर दे तो मेरे को तो और ही अच्छा है, तो उसको फिर भल नहीं लगाया। ऐसों को तो भेजते हैं क्योंकि वहां जाके बिंदी ही ठोकेगी ये है। तो कितना सुंदर वाइब्रेशन से दूसरों को कुछ भी इसके मुख से निकलेगा वो तो पत्थर की लकीर हो जाएगी। तो ऐसे नहीं कहते नहीं जाओ, बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। बस कामना ना हो तुम्हारी, किसी भी तरह की कोई कामना ना हो। निर्विकारी होते ही हैं सत्युग में। यहाँ तुम निर्विकारी बन जाओ संभव नहीं है। कौन सी स्टेज में जाओगे? पहले अभी कलयुग की तो यहाँ कोई रोल नहीं है। द्वापर का कह सकते हैं, द्वापर से उधर त्रेता, त्रेता के ऊपर सतो प्रधान। योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। कितने जन्मों की कहानी है? आज तक कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी 90 वर्ष होने जा रहे हैं,
किसी ने भी 84 जन्मों की अपनी कहानी जानी? सोचो आप, एक को भी राजयोग सिद्ध हुआ? जबकि सत्युग की तो बात नहीं है। हाँ, कहाँ है 84 जन्म को जानना? और अगर तुमने अपने 84 जन्मों को जान लिया तो हर एक के 84 जन्म तुम जान जाओगे। तो ऐसे एक भी हमारी दीदी, हमारे दादा कर्मातीत वाले मुरली को समझते ही नहीं है। 84 जन्म की कहानी केवल संगम युग पे बताई है, संगम युग पे तुमको जानना है। सोचो, ऐसा एक भी कर्मातीत को अभी आज तक 90 वर्ष में नहीं पाए। सोचो, जबकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी अभी खुलनी बाकी है। बिना साइलेंस के कभी ना हुआ है ना होगा। इसलिए बहुत बड़ी साइंस है राजयोग। क्या है? बड़ी से बड़ी साइंस है। साइलेंस जो है साइंस को कहाँ कर क्या कर देगी? झुका जाएगी। तो यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। कहाँ सत्युग के फल फूल, कहाँ यहाँ के। अभी तो फल फूल भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं। अब छिड़काव नहीं करे तो किसान ही बेचारे मर जाएंगे। वहां कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं। तुम वहां का साक्षात्कार भी कराते हो। तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल ले जाए, तुम यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है। वह तो साक्षात्कार, प्रैक्टिकल तो नहीं है। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती है आत्मा, ना कि शरीर। बहलाया किस लिए? क्या बहलाया? उसकी बहुत इच्छा थी मैं ले जाऊं, लेकिन वापस आई तो कल्लास। तो किस लिए बहलाया? कहाँ होंगे ये? ऊपर बताया ना लाइन, सतयुग में। तो सोचो प्रैक्टिकल में होंगे नहीं होंगे? प्रैक्टिकल में होंगे। जो आत्माएं वहां जाती हैं वो प्रैक्टिकल जाने वाली हैं या शरीर छोड़ने के बाद जाएंगी? प्रैक्टिकल में जाएंगी। ये सब जो कुछ भी भविष्य की रूपरेखा दिखाई है वो सब अभी प्रैक्टिकल होना है। वो जबकि चारों तरफ का दूषित वायुमंडल होने वाला है, उसमें वो प्रैक्टिकल होगा। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी यह वर्षा ले रहा हूं। देखना उड़ नहीं जाना, ऊपर पंखा है ना, ऐसे ऐसे करते कई बार। स्वर्ग का मालिक बन रहा हूं। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। वर्षा आत्मा पाती है, यह ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसी नॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वह हमको साथ ले जाएंगे। फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में पद पाएंगे। क्या करेंगे? अभी तुमको साथ ले जाएंगे, फिर पढ़ाई अनुसार पढ़ाई अनुसार जितनी जितनी पढ़ाई तुमने पढ़ी है, जितनी पढ़ाई तुमने धारण की है, उस अनुसार तुम फिर नीचे आके पद पाओगे। बाप को कभी तुम्हारे सत्य को देखना भी नहीं है। भाई ऐसे ऐसे बहुत बुरा हो, है ना। देखो शब्द देखो इनके। बाप को कभी तुम्हारे सत्य को देखना भी नहीं। थोड़े से ऐसे अच्छे शब्द इनके पास है ही नहीं, फिर हमको क्यों भेजते हैं? हैं? जब आपको देखना भी नहीं तो हमको क्यों भेजते हैं नीचे? बोलो, तुम्हारी कैसे लाल टपका देते हैं। हैं? इतना सुख जहाँ दुख का नामो निशान, वो 21 जन्म के लिए। फिर तुमको द्वापर कलयुग भी दिखाते हैं, क्या वंडरफुल है। जबकि दुखदाई रावण राज्य आ गया, उसमें भी तुम इतना सुंदर, वंडरफुल 82-83 जन्म इतने सुंदर। जैसे लाल टपकाई, लो ये तो आप विधान बन गया, अब तुम लोग भी चलो पीछे। कम थोड़ी है ये, है? क्या बोल रहे? बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग में देखते ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं हम सत्युग को देखते हैं। शिव बाबा पूछते हैं हम सत्युग को देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है,
उनको अपना शरीर नहीं है तो कैसे देखेंगे? जैसे वो बच्चा बुद्धि बैठे थे तो उनको थोड़ा बुरा लगा होगा तो उनको तो बहला दिया कि इनको बुरा लग जाएगा, तो क्या कहा मेरा तो शरीर ही नहीं है तो मैं कैसे देखूं? नहीं श्री किसी और में क्यों नहीं प्रवेश होगे जाके? अगर तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं तो तीसरा नेत्र नहीं है, अगर तुम अव्यक्त मूर्ति नहीं हो तो फिर कोई और ब्रह्मा जब भी आए हर किसी में प्रवेश कर जाए। यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, यह सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बिगड़ तो कुछ देख न सके। शरीर भी दो तरह से होते हैं, कौन कौन से? जो सबसे पहला चित्र है त्रिमूर्ति, उसमें क्या लिखा है? जब मैं नाम रूप से न्यारा हूं तो क्या हूं मैं? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूं, मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूं। फिर बोला फिर इसके पीछे एक मुरली में क्या बोला हुआ है? मैं 2 युग क्या करता हूं? आराम। तुम मेरे को पूछते ही नहीं हो तो फिर मैं 2 युग आराम करता हूँ। वो थोड़ा सा ठीक लगता है, मैं देखता ही नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिप कर देखा हूँ। कोई बात बोल दी। नहीं पार्ट ही नहीं। क्या बोले? नहीं पार्ट ही नहीं। मैंने ऐसे बहुत थक जाएंगे ये जाके, फिर मैं आराम करूंगा जाके। नहीं पार्ट ही नहीं है। लार तुमने टपका ही तुम्हारा पार्ट। मैं तो सदा ही कहाँ रहता हूँ? साइलेंस में रहता हूँ। तुमको सुख भी चाहिए तो शांति भी, मेरे को तो सुख की दरकार ही नहीं। जानता हूँ कि शांति में सुख समाया हुआ है, सुख में शांति समाई हुई ऐसा नहीं है। जितने भी अरब खरबपति हैं इनके पास साधनों की कमी है क्या? सुख है नहीं है, लेकिन शांति हो ये संभव नहीं है। कोई भी कारण बनेगा तो अशांति हो, सुख अनुभव कर नहीं सकते। और जिसके पास शांति है, जंगल में बैठा है, साधु सने शांति है, उसके पास सुख है। ये एक अवस्था की बात है। हम उस अवस्था में जाने के लिए साधनों को इकट्ठे करते हैं। तो ऐसे नहीं कि कोई के शरीर में छिप कर देखा हूं। नहीं पार्टी नहीं। तुम कितना नई नई बातें सुनते हो। तुम समझते हो इसलिए तुमको सुनाता हूं। जो समझते नहीं उनको क्या सुनाओ? तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद के यात्रा की बाजी है। याद से ही तुम क्या बनते जाते हो? पावन बनते जाते हो। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस एक जन्म में उतारनी है। इसलिए तुमको क्या चाहिए? इस एक जन्म में उतारनी है। तुमको क्या चाहिए? एक जन्म में उतारनी है। तुमको क्या चाहिए? याद से उतरेगी। तुमको एक जन्म में उतारनी है तो क्या चाहिए? एक जन्म का संबंध किससे है? तुम्हारी एक जन्म में तुमको कट उतारनी है तो क्या चाहिए तुमको? हाँ हाँ रिजनेट करना। कोई माँ से हाँ शी क्या शी गलत बात। हाँ अरे तुमको लंबी आयु चाहिए, आयुष्मान भव का वरदान चाहिए। क्या करना है? याद से अपनी आयु को बढ़ाना है कि इसी जन्म में हमको सब कुछ प्राप्त करना है। तो इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं है। सतो प्रधान बनने के लिए याद करना है, याद से तुम्हारी आयु बढ़ती है। ये भी बाबा ने बोला है। तुमको आयुष्मान भव का वरदान भी देते हैं। और कोई तकलीफ नहीं। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, 22 कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं। सबकी जेब में क्या है आज? मिसाइल। इसका नाम मोबाइल नहीं रखना चाहिए था, क्या रखना चाहिए था? मिसाइल। सबकी जेब में मिसाइल है। और हम आत्माओं को सबसे ज्यादा ये मिसाइल कैसे टाइम वेस्ट करती है? अलवेलापन। अब उस मिसाइल में थोड़ा चेंज भी तो करना होता है। अब बिंदी में टिके रहो कहाँ तक बोर हो जाते हो।
तो क्या काम में आता है तुम्हें? वाइस्कोप। तो वाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। पूरी दुनिया कहाँ जा रही है? सबसे बड़ा रोल इस वाइस्कोप का है, इस मिसाइल का है, मोबाइल नहीं, इसका ही है। कहाँ ले जाने के लिए? हेल में ले जाने के लिए। भल बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं, कोई को कहते हैं तुमको नहीं। नहीं सोचे बाबा ने देखो बोला ना। इनसे मिलो। बाबा कहते हैं कोई को कहते हैं, सबको नहीं कहते। कोई को कहते हैं देख में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना। क्या तुमको देख वाइस तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, बाबा जानते हैं। तुम न्यूज पढ़ते थे, सुनते थे, आदि में बेहद में जाते थे, और तुमको देख के न्यूज की आदत पड़ गई, अखबार ही खरीदने लगे। तो उनकी तो लत पड़ गई ना उनकी। तो यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन लेने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। यह है हुसैन का घोड़ा। तुम सबको हसीन बनाते हैं, वाह। बाप खुद हसीन है, परंतु रथ यह लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई हैं उनको गोल्डन एज बनाना है। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? चलो प्रश्न पूछा, बताओ भाई। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? गुड। हाँ जी, बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? जब प्रश्न पूछा है दोनों में से एक पूछा है, ड्रामा मास्टर सर्वशक्ति आप ही रहेंगे। मैं ड्रामा के बंधन में भी बांधा हुआ हूं, तो कौन हुआ शक्तिशाली? ड्रामा। ड्रामा है, फिर उसमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिवान कौन? ड्रामा के बंधन में तो ये भी बंध गए। शक्तिशाली कौन हुआ? ड्रामा। अब उनमें ढेर सारे एक्टर हैं, थोड़े से तो मुख्य मुख्य एक्टर हैं, उनमें नंबर 1 कौन? एक्टर की बात की है, ध्यान रखना। हाँ, तो फिर बाबा का नाम क्या है? शिव बाबा। हाँ, तो उसमें सर्वशक्तिवान कौन? शिव बाबा। और फिर रावण। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया? सर्वशक्तिवान। माया रावण भी क्या है? बोला ना मुरली में। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक देव देवी क्या? क्या कह रहे हैं? राजाई का तिलक ऐसे ही दे देवे क्या? क्या लगता है इसमें? मेहनत। इसमें थकना नहीं है। आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से। बाप को याद करते रहो, हो गया, तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। क्या कहा? बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही। बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप टीचर सतगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जरूर लगाया हुआ है। कहाँ पढ़ रहे हो? ऊपर क्या बोला था? हाँ, तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनता है। फिर नरक बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग, गरीब नरक में है, परंतु ऐसा नहीं है। यह है ही नरक, माना सबके लिए क्या है? ये नरक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
जो आज आया ना भाई सब के ब्रह्मा भी कोई अपनी उसकी नहीं जानते जन्म कहानी को भी 84 जन्मों की, तो यही पढ़ाया जाता था कि एक की बता दी ब्रह्मा बाबा की, तो वही मुरली क्या बता रही है, तो हाँ ये जी, बोलेंगे क्योंकि हाँ इसने जी, जाना ही नहीं, लेकिन मुरली क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, मुरली तो ये बता रही है तुम कितने जन्म लेते हो, जन्म लेते हो। हैं? और कहाँ जानना है तुमको अपने जन्मों को, नहीं, कहाँ जानना है? कहाँ ये तो जा- टारगेट दिया है ना हाँ जी, मुरली में, आपने कई बार सुना होगा। तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं बाबा। हाँ जी, तो अगर हमने यहाँ नहीं जाना, राजयोग का मतलब ही क्या हुआ भाई? सबसे पहले तो तुमको ये भी मुरली बोला है, तो अपना जो मुख्य जन्म है तुम्हारा, जो पूजनीय है, उसका तुमको साक्षात्कार होना चाहिए। फिर अनेक जन्मों का भी तुमको साक्षात्कार होना चाहिए। तुम अपने 84 जन्मों को जानते हो, ये बोला। इसका मतलब जो जानने वाले हैं उनके लिए बोला। संगम युग है ही उनके लिए जिन्होंने पूरी पढ़ाई पढ़नी है, पूरे अपने 84 जन्मों को जानना है, पूरे। और ये राजयोग से ही संभव है। हाँ, कोई अभी तक नहीं जान पाया वो बात अलग, लेकिन ये लक्ष्य कहाँ दिया है पढ़ाई में? संगम युग के लिए है ये लक्ष्य। हाँ जी, वही बाबा भी कहते हैं कि आत्मा, खुद को आत्मा समझ, मगर कौन सी आत्मा समझ, और जब तक वो नहीं समझा तो फिर आपका आगे क्या समझा ही नहीं, क्या है फिर आत्मा सब एक सी आत्मा है। हाँ जी, है ना? पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, सबको उसी पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना है ना। अब वो टिकते टिकते जब आत्मा सूक्ष्म होती है तो आपको आपका रियलाइजेशन होता है ना? वो सबसे जब सूक्ष्म हुई तब, निसंकल्प हुई तब आपको रियलाइजेशन हुआ। फिर रियलाइजेशन होते होते धीरे निराकार स्टेज में टिकते टिकते कभी तो 100% टिकेगी, नहीं तो तुमको त्रिकालदर्शी कभी कह ही नहीं सकते। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है? तीनों कालों को जानने वाला, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आदि मध्यांत को जानने वाला। ये टारगेट तो हमको यहाँ मिला है। सतयुग में तो जानने की कोई बात ही नहीं। अगर तुमको यहाँ टारगेट मिला है तो तुमको आदि मध्यांत कहाँ जानना है? सृष्टि का बार बार मुरली में आता है, हफ्ते में एक आध बार तो आ ही जाता होगा। तो जानना यहाँ है। एक की बता दी, एक की भी कहाँ बताइए? एक की भी 84 जन्म कहाँ बताए हैं? हाँ, बस भविष्य का वो बताया कि लक्ष्मी नारायण, ये नारायण बनने वाली आत्मा है। और की बीच बीच में 2-4 जन्म बताए हैं, लेकिन पूरा कहाँ बताया है भाई? और लक्ष्य तो यहाँ मिला, तुमको आपको आदि मध्यांत को जानना है, तीनों कालों को जानना है। और एक भाई सब जैसे आज अभी आया कि ड्रामा और उसमें बाप में से तो सर्वशक्तिमान बाप है। हाँ जी, तो ड्रामा को भी रचने वाला कौन? ये एक वही है जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा ऐसे वाला, तो फिर इसमें कैसे? प्रश्न पूछा बाबा से तो बाबा ने बोला, उत्तर दिया, इसमें जाने की दरकार नहीं है, अविनाशी है। जैसे मैं अविनाशी हूँ वैसे ड्रामा भी क्या है? ये अविनाशी है। इसलिए इसमें तुमको बुद्धि नहीं खपानी। कब से शुरू हुआ, कितने कल्प हो गए, कब से चला, नहीं, रचने वाला रचयिता, इसका रचयिता भी वही होगा। पहले रचना की ही बात करेंगे ना। ड्रामा अगर रचना है तो आप रचना के बारे में पूछेंगे रचयिता से। अब वो बता रहे मैं इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ, ये भी सदा है, वो तो मैं भी सदा हूँ। मैं सदा क्यों हूँ? क्योंकि ये सदा है। ड्रामा कभी खत्म होता है? नहीं, कभी नहीं। प्रकृति भी हमेशा अविनाशी है, पुरुष भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी। तीनों क्या है? ये अविनाशी है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा अविनाशी है। तो इसे आदि में पूछा कि उन्होंने प्रश्न ही पूछे तो फिर मुरली में ही आ गया। तो ये पूछने देना, ये तो अविनाशी है, इसका ना आदि है ना अंत है। और ड्रामा को माँ को भी संज्ञा दी कि ड्रामा वो जब डराती है माँ, जब लास्ट में कौन सा पार्ट आता है? धर्मराज का पार्ट आता है, या जो फीमेल का जो रूप है धर्मराज की राइट हैंड, तो फिर वो डराती है। ड्रामा, सबको डर लगता है क्योंकि अब दूध का दूध, पानी का पानी तो होना है ना। तो उस पार्ट से फिर डर लगता है। हाँ जी, वो दुर्गा का पार्ट है, दुर्गुणों को अब दूर कर देगी। हाँ जी। अभी कहा कि वो भी सदा है और ड्रामा भी सदा है ही है। तुम भी तो सदा हो। आप में से कौन है जो हमेशा नहीं है? जो यहाँ वंडर ऑफ द वर्ल्ड
स्वर्ग में जाएंगे जहां से सृष्टि की शुरुआत हो रही है, तो तुम जाओगे नहीं जाओगे? तो तुम सदा हो नहीं हो? और तुम तो जीते जी परम धाम में जाते हो, तो तुम सदा हो नहीं हो? हाँ, जो बाद में आए, जो रचना है, जो रचयिता नहीं है, तो उनके लिए कुछ टाइम पीरियड कम हो गया। हाँ, ये हो सकता है तुम्हारे कुछ दिन कम हो जाएं, ये हो सकता है कुछ महीने कम हो जाएं, कुछ साल कम हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन जन्म कम नहीं होंगे। पूरा चक्कर तुमने लगाया है। हाँ जी। पूरा 84 जन्म कौन कितने लेते हैं? पूरे 84। बताओ भाई, कितना सुंदर क्वेश्चन है। पूरे 84 जन्म कितने लेते हैं? पूरे का मतलब ना कुछ घंटे भी कम नहीं होने चाहिए शायद, ये ऐसा क्या? अच्छा वो आप नहीं, आप पूरा तो पूरा ही है। पूरा ही। 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनेगा, हाँ? तो दूसरा जो बनेगा दूसरे सेकंड में बनेगा, एक साथ बन जाएंगे दो। इसलिए सृष्टि की शुरुआत तो 1 से होती है ना, नहीं होती? इसलिए पीपल के पत्ते पे 1 दिखाया, 2 दिखाए, वहां से सृष्टि की शुरुआत हो। पीपल कहते हैं क्या? पीपल कोटि, क्या बन गया? कोटि अर्थात करोड़ भी होते हैं, कोटि अर्थात कुटिया। कुटिया। अरे वाह। कोटि अर्थात किला। हाँ, माना आपने वाइब्रेशन से ऐसा किला तैयार कर लिया जहां अपनी सुरक्षा कर ली। उस पीपल, उस कोटि में, उस किले से प्रत्यक्ष रूपी जन्म हुआ। तो उन्होंने दिखा दिया सागर पे पीपल का पत्ता है, उस पर कृष्ण आया। तो 1 से शुरुआत है, फिर 1 के बाद नंबरवार धीरे धीरे सब टपक जाएंगे। तो मतलब 1 मतलब पूरे, तो 1 हुआ ना, उसका तो आंसर 1 हुआ ना। हाँ जी, हाँ ठीक है। 1 ही तो पहले अव्यक्त हुआ, अभी छोटी अम्मा कहाँ अव्यक्त हो गई? हुई क्या? नहीं तो एक साथ होते ना, पहले 1 ही अव्यक्त हुआ ना, फिर दूसरा, फिर नंबरवार। ऐसे भाई साहब, जो 16,000 आत्माएं होती हैं, बिल्कुल सब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगी, बिल्कुल करेंगी, लेकिन 100% जो बाबा ने लक्ष्य दिया है बाप समान बनने का, ठीक है। वो हर एक आत्मा उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंचेगी? टाइम बात अलग है। वो जो एक वायुमंडल होगा, उस वायुमंडल में रहना बहुत बड़े भाग्य की बात होगी, जहां तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। ये संगठन का वायुमंडल है। उस वायुमंडल में आप पहुंच गए तो समझो बहुत बड़ी प्राप्ति है ये वहां बहुत तीव्र गति से सब कुछ होना है। उस वायुमंडल पहुंचने से पहले तुम टपक गए तो उतना तीव्र तुमने पुरुषार्थ ही नहीं किया, क्योंकि ये जो आने वाला ना भयंकर महामारी, भयंकर, लाखों ब्राह्मण निपट लेंगे, तो सोचो करोड़ों दुनिया जाएगी, तो उसमें निपट गए तो इसका मतलब तुमने पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था, नहीं तो तुम निपट नहीं सकते थे। इसलिए तुम्हारे लिए बोला जिसने अंत किया उसने सब किया। तो उस वायुमंडल में पहुंच गए तो समझो तुमने बहुत ताकत लगाई है। तो 16,000 आत्माएं उस वायुमंडल में, सोचो, जबकि उस स्टेज में नहीं टिकी हैं, लेकिन कितना सुंदर सुखद निराकारी स्टेज का अनुभव करती होंगी। निराकारी स्टेज का फाइनली स्टेज, और जहां से शुरुआत होती है लिफ्ट की सीढ़ी के बाहर, तो सोचो उसमें कितना आनंद है जो शुरुआत ही हो रही है, जबकि अभी फाइनली परमधाम तक जाना है, निराकारी स्टेज तक, लेकिन जहां से शुरुआत होती है उसी में इतना आनंद है। तो कल्पना करके देखो उस संगठन में आपकी स्थिति क्या होगी। इसलिए ये सोच के कि नंबरवार तो जाना ही है, पता नहीं वहां भी कब तक ऐसे लगे रहेंगे, वहां भी वैसे, ऐसा नहीं है। वो संगठित रूप में एक वायुमंडल आपने बना लिया, वहां तो जैसे कि लिफ्ट का काम होने वाला है। तो वहां नीचे ही इतना सुख है, नीचे माना जहां से शुरुआत हो रही है, तो ऊपर की फिर बात ही छोड़ दो। इसे उस संगठन में पहुंच जाना, जैसे वो भाई जी ने बोला कि कहाँ एडमिशन लेना है, अभी एडमिशन मिला नहीं है, कहाँ? IIT
है ना? एडमिशन मिला नहीं है अभी, कोचिंग चल रही है अभी। एडमिशन नहीं हुआ, ध्यान एंट्रेंस रखना। एग्जाम होगा। वो तो देते ही रहते हो तुम लोग। लेकिन अभी एडमिशन नहीं हुआ। तो भाई साहब ये जो महाभारत ग्रह युद्ध की बात होती है और फिर स्वर्ग के द्वार, बिल्कुल, इसका कनेक्शन जितना ये ग्रह युद्ध बढ़ता जाएगा, जैसे भी पंजाब की स्थितियां खराब हो रही हैं, अभी ये जो इनको कुछ कानून है ये अभी नहीं इसलिए लागू नहीं करेंगे गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, ये तब लागू करें गवर्नमेंट फेल हो, फिर हम बहुत जोर शोर से आ जाएं, कम थोड़ी है ये। तो ये तब तक डिले करेंगे जब तक वो कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंच रहे। तो 27 बहुत सुंदर है और बहुत भयंकर भी है, ध्यान रखना। उनकी तो बुद्धि चल रही है ना वैसी की वैसी, मालूम है अगर आज वो दो जो लागू कर दें, आज ही गवर्नमेंट टूट जाएगी, आज ही। तो क्यों तोड़ेंगे अभी गवर्नमेंट को? और फिर उनको आना भी है, और फिर राष्ट्रपति भी कैसा चाहिए 27 के बाद? ये तो चलो एक ब्रह्मा कुमारी है, वो बात सत्य होगी। एक दिन क्या होगा, राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर होगा, मुरली के महावाक्य सच हो गए। लेकिन कोई ब्रह्मा कुमारी कंट्रोल नहीं कर सकती जो आने वाली परिस्थिति है, उसमें राष्ट्रपति का ही सबसे बड़ा रोल है, ध्यान रखना। जब ये गवर्नमेंट फेल हो जाएगी सिविल वार में, राष्ट्रपति का सबसे बड़ा रोल है। उसके अधीन है तीनों सेनाध्यक्ष। प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू खत्म, राजा की वैल्यू शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा आगे चल के भयंकर परिवर्तन है, छोटा मोटा नहीं। उसकी तैयारी चल रही है। तो एक तो ऐसे नहीं कि सिविल वार एकदम से ही हो जाएगी कि अभी हुआ चारों तरफ माहौल बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, तैयारी है। ये जो बारूद सुलग रहा है, धीरे धीरे विस्फोट तो होगा, उससे तुम्हारे स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे। तो ये समझना, जब सिविल वार चरम सीमा पे हो, जब गवर्नमेंट फेल हो जाए, जब मार्शल लॉ आ जाए, तो तुम्हारे सामने कौन आ जाएगा? मार्शल लॉ आ गया तो तुम्हारे सामने कौन आ जाएगा? अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? बहुत छोटा सा है ये तो। हाँ जी, हाँ जी, सुना ही नहीं, प्रश्न ही नहीं सुना। हाँ, मतलब मार्शल लॉ लग गया, वहां मिलिट्री शासन लग गया, गवर्नमेंट फेल हो गई, मार्शल लॉ लग गया, तो तुम्हारे सामने कौन आ जाएगा? मार्शल लॉ तो कौन आ जाएगा तुम्हारे सामने? धर्मराज। हाँ, माना धर्मराज का पार्ट शुरू, प्रैक्टिकल। और तुमको पूरा बताएंगे, ऐसा नहीं पता तुमको सजा दे दें, है ना? तो नहीं, तुम मानोगे ही नहीं, ये तो हमने किया ही नहीं। पूरा स्क्रीन में बताएंगे। तो बागेश्वर धाम तो कोई कोई का बताते, वो तो सबका बता दे चिट्ठा। ये तो कोई कोई का बताते, सबका बताता है। वो तो जो आ जाओ भैया, सामने आ जाओ। है, तुमको दिन भी बता दें, किस दिन कौन सा दिन था, क्या तुम्हारा कर्म था, तुमको भी तीसरा तो देख के दिखा देंगे, ये है तुम्हारी कर्म कहानी। बोलो, अव्यक्त वाणी का पॉइंट है। तो उधर भी मार्शल लॉ और ब्राह्मणों की दुनिया में धर्मराज के पार्ट की शुरुआत होगी। अब वो डिले होती जा रही है, तो अच्छा है, तुमको आईना मिला हुआ है। जितनी डिले हो रही है सिविल वार, या थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, 4-5 साल लगते हैं उसको, मुरली में बोला। ऐसे नहीं सिविल वार एक साथ हुई खत्म हो गई, मुरली के महावाक्य हैं 4-5 साल लगेंगे। और सबसे खतरनाक है सिविल वार भारत के लिए, सबसे खतरनाक है, बहुत बड़ी है, कोई छोटी नहीं। 47 में तो छोटी थी क्योंकि पूरा इंडिया प्रभावित नहीं था, या पूर्व प्रभावित हुआ, या पंजाब प्रभावित हुआ, या पाकिस्तान से लगा हुआ एरिया प्रभावित हुआ था, पूरा इंडिया प्रभावित नहीं हुआ था। अभी तो पूरे इंडिया में मुसलमान जो खास है, साउथ में हैं, कहाँ जो भी हैं, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, छोटा मोटा नहीं है। अभी सिविल वार छोटी नहीं है। ये बात अलग है तुम्हारे पास कोई न्यूज़ ना आ पाए, वहाँ टोटली उन्होंने बंद कर दिया, मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, तुम अपना मस्त बिंदी ठोकते जाओ, ये बात अलग। लेकिन बहुत बड़ा साधारण नहीं है ये सिविल वार। महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध से क्या होता है? स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इधर तुम्हारे जो अभी दिक्कत जा रही है तुमको, ये है तुम्हारी सिविल वार है। हाँ, बड़ी दुनिया, ये बेहद की सिविल वार है, जो तुम्हारे अंदर जो युद्ध चल रही है। इस सिविल वार से तुम धीरे धीरे मुक्त होगे, नहीं होगे, स्वर्ग के गेट खुलने हैं।
इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, निसंकल्प होना तो बहुत मुश्किल है, कभी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मेहनत जरूर करनी है, ठीक है। ओम शांति। इनसे मिलो, कितना बड़ा शब्द बोल रहा है, कितना सुंदर। जब तक जीना है और जब चाहे मारो चाहे ठुकराओ, बातें बड़ी बड़ी। मैं देखो सुनते दोनों कान मेरे, उदाहरण भी करते हैं। चाहे मारो चाहे ठुकराओ, बोला नहीं आपने, कई बार बोला। ये नहीं बेचारे बोलते ऐसा, फिर भी आपका पेपर होता तो डटे तो रहते हैं आप, तो फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं जब अंत तक कहीं वायदा है तो। जब भी है ये क्लास, हाँ अरे क्यों नहीं, बैकुंठ में कोई कोई जाएंगे नहीं जाएंगे। सिविल वार का जो रूप बताया उससे समझ जाना बैकुंठ के द्वार खुल गए। सिविल वार की शुरुआत और सिविल वार का अंत, इसमें पूरा खेल हो जाएगा। महाभारत है, कितने रूप हैं भारत के, इनसे मिलो। महाभारत, महालक्ष्मी, ये जो 2 रूप हैं पहले पर, इनसे इतना बड़ा जलवा हो रहा है। अभी तो 3rd वर्ल्ड वार, फाइनल वर्ल्ड वार ड्यू है, इसके बाद वर्ल्ड वार लग ही नहीं सकती। कितना भी वार चलती रहे वर्ल्ड वार में कन्वर्ट नहीं होगी। अभी एक बैठा है एक पीछे, ये तो अभी 2 के ही संस्कार मिले हैं, उसको भी संस्कार मिलाने हैं। कोई जमदे जामदे नहीं होगा, सब कुछ प्रैक्टिस करते करते उस निराकारी स्टेज में जाएंगे, अपने संस्कार मिलाते जाएंगे और स्वर्ग की स्थापना जो हो गया, जो स्थिति बन गई, कभी भी डाउनफॉल हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। कैसा भी दुनिया में उपक्रम हो, जिस स्टेज में तुम टिक गए उससे नीचे तुम कभी आ ही नहीं सकते। इसलिए तुमको सदा काल का वर्षा देता हूँ, ऐसा नहीं आज दिया सिद्धि मिली कल गायब, वैसे नहीं है। तुम्हारी एकाग्रता की जो स्टेज बनेगी उससे डाउनफॉल कभी तुम्हारा हो नहीं सकता, उससे ऊपर ही ऊपर तुमको जाना है। ऐसा जो ऐसे छोटी छोटी बातें, मतलब अपने इसमें एकाग्रता में छोटी छोटी बातें जो होती हैं, मतलब आती हैं तो मतलब हम हमें डिस्टर्ब करने के लिए, तो अपने को ऐसा लगता है कि मतलब अपन चाहते तो है ही नहीं कि ये आए हमारे सामने, ठीक है, और मतलब अपना कोई इन्वॉल्वमेंट होता भी नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे फिर भी मतलब वो बात आ भी जाती है सामने, तो बिल्कुल। भी अपने को ऐसे लगता है कि थोड़ी सी देर आई वो, फिर अपने को ये आ जाता है समझ में कि नहीं, ये अपने को हटाने के आनी लिए आ भी रही है। चाहिए, बात आनी भी चाहिए, लेकिन कितना टाइम लगा, हाँ, कुछ मिनट लगे, कुछ घंटे लगे, या 2-3 दिन लगे, इसमें अपना टाइम पीरियड चेक करना है। वो बात बार बार आ रही है, वो रिपीट हो रही है, लेकिन तुम्हारा टाइम पीरियड कम होना चाहिए। पहले 2-3 दिन दिमाग खराब रहता था, अब कुछ घंटे रहता है, अब कुछ मिनट रहता है, अब कुछ सेकंड रहता है। तो ये है हमारी प्रोग्रेस। इसलिए बाबा ने अभी कहा बातों में नहीं जाना, लेकिन इन बातों को कैसे क्रॉस करना है। ये बातें रूपी पहाड़ हैं, तो या तो इसके उड़ के चले जाओ, बोला नहीं हुआ ऐसा मेरे को वही आपका अनुभव याद आता है उस टाइम पर। मैं उड़ के गया क्या था। आपने बोला था ना कि ये सारी परिस्थितियां नीचे रह जाएंगी और अपन ऊपर उड़ जाओ, तो मतलब उस टाइम में ये बात याद आ जाना, तो ये भी बाबा की तो क्यों नहीं, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, समय पे वो पॉइंट भी याद आएंगे और फिर उड़ा के भी ले जाएगा। लक्ष्य जो आपका लक्ष्य है वो सब पूर्ण होना, ध्यान रखना, उसकी ड्यूटी है असंभव को संभव करना। इसलिए वो जादूगर है, इसलिए आया है ना, उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। बड़े से बड़ा जादूगर बैठा है, तो फिर कुछ असंभव है। सब वो होना है जो ब्राह्मणों की दुनिया में संभव है। ब्राह्मण राजयोगी हैं, राजयोग की दुनिया की तो बात ही नहीं है। इसमें जो असंभव लग रहा है वो सब संभव होने वाला है। इतनी बड़ी बात। और वही सब, जैसे कि अपने को कोई बात में ऐसे लगता है ना कि अपन नहीं ले पा रहे हैं कोई भी बात में निर्णय, तो मेरे को ये वहाँ पर ये चीज अच्छी लगती है कि यहाँ से अपन ऊपर ही उड़ जाओ, तो निर्णय लेने की क्या बात है। टंटा ही खत्म। अब कौन परखे भाई साहब अंदर है, अब वो बाहर आए नहीं है, कोई भरोसा नहीं, क्या बोल जाए ये भी कोई भरोसा नहीं है। सबसे अच्छा है क्या करो, उड़ जाओ, सबसे अच्छा है ये। और हर एक को लड़ बांध लेना चाहिए। उसको कहाँ से ढूंढो, क्या यथार्थ या अयथार्थ, उसको हो सकता है हमारी निर्णय शक्ति उतना सुंदर काम ना कर पा रही हो। सबसे अच्छा नथिंग न्यू, बिंदी लगाई और उड़ गए। ये भी अगर आपको आदत पड़ गई, ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी विशेषता थी, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, उड़ गया।
सबसे बड़ी सेफ्टी है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता है। अभी तो परिपक्व अवस्था है, लेकिन इसका आधार लेके हम हर परिस्थिति से कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो किनारा किया जा सकता है। वो ऐसे ही लगा रहता ना चिंता की, मतलब ये भी करना है और ये सब आ रहा है हाँ। तो ये कैसे होगा ये कैसे होगा, तो इससे इसलिए अच्छा हमारे है कि टारगेट्स जो होते हैं वो हमको क्या करते हैं, ऐसे अलवेलेपन की छोटी मोटी बातों से किनारा करवा देते हैं। टारगेट्स जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ही आप ऐसे अलवेलेपन से अपने को किनारे करें तो उसी में उलझे रहेंगे, है ना। तो टारगेट्स नहीं पूरे होते। बाकी ये छोटे मोटे माया के रूप तो बनते ही रहेंगे, वो बनने भी चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि को हिला के देखा जाए, फिर तुम्हारी स्थिरता को देखा जाए। तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए वैल्यू है कि तुम्हारी मन बुद्धि जो हिल रही है तो स्थिर करना है तुमको। वैल्यू है। इसलिए चाहे घर गृहस्थ में है, चाहे समर्पित हैं, चाहे कहीं भी हैं, तो बातें तो आएंगी ही। इसलिए बाबा ने बोला है तुम्हें बातें तो आने वाली आएंगी ही, लेकिन तुमको कैसे उड़ के चला जाना है, बातें तुमको प्रभावित ना करें, ये तुमको देखना है। ये तुम्हारा पेपर है। और अपने को ये भी समझ आने लगा कि कहाँ से आएंगे। हाँ, क्या बात है। मतलब अब वो आनी एक ही जगह से है, एक क्योंकि ही जगह। उसी से अपन प्रभावित हाँ, होते कितना हैं। सुंदर बोला। हाँ। अरे देखो, ब्रह्मा बाबा को जब बोल दिया, अच्छा हो गया, इसको शुगर हो गई है, नहीं तो पता नहीं इस रथ की क्या हालत करता। तो तुमको कितने संभाल करनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा अगर आज होते अपन क्या करते, क्या देते, फल हैं? फल खावे, फल खिलाते, जूस पिलाते, जूस। ताकि शिव बाबा को उलाहना ना रहे, है ना। कि सड़ा हुआ तन मेरे को मिला, कितना उलाहने देते हैं, कैसा सड़ा हुआ तन मेरे को मिला है, तामसी तन मेरे को मिला है। तो इतनी तो समझ धीरे धीरे अपने भी बढ़ती है कि आज अगर ब्रह्मा बाबा होते तो उनको कैसे पर ऐसे सजाते। ब्रह्मा बाबा बोलते कि लाओ तो लाओ तो फिर बच्चों की सबकी आफत समझो। इतना तो समझ सब बच्चों को ही आ गई ना, जो सामने बैठे थे उनको इतनी समझ तो थी, है ना। ब्रह्मा बाबा की अपनी कमजोरी क्यों बोलेंगे लाओ। जब बेचारे खुद बोल रहे हैं कि शिव बाबा मेरे को शुगर से छुड़ाओ, तो वो क्यों बोलेंगे लाओ। हाँ, ये है कि धीरे धीरे ये तो ब्रह्मा बाबा की स्टेज बन गई होगी कि आकर्षण अब जरूर उनको फलों की होती होगी, ये तो पक्का। जितने जितने ब्रह्मा बाबा निराकारी स्टेज में जाते होंगे उतनी उनको आकर्षण किसके होती होगी, फलों की, ये पक्का है ना। लाओ वाली बात रह गई तो फिर समझो सबकी आफत है। जिस दिन ब्रह्मा बाबा ने बोला लाओ, अभी आपको 3 महीने के लिए ब्रह्मा बाबा बोलेंगे लाओ, तो वो फिर धीरे धीरे, क्या वो भी युक्ति है इनके पास, युक्ति से ही बच्चों को चलाते हैं। लेकिन ये सब होगा, जो आपको सुंदर संकल्प है वो सब होता जाएगा। जो बच्चे करने वाले हैं, इतने सुंदर बच्चे हैं, उनको इतने सुंदर संकल्प आ रहे हैं, तो ऊपर वाला तो सुन रहा है ना, तो जरूर बोलेंगे लाओ। ठीक है, ओम शांति। भगवान हो गया।